नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीटीजीटी ऑडियो क्लास में। हमारा टॉपिक है भारतीय कला एवं कलागत तत्व। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। मूल रंग के समूह कौन से हैं? नीला, पीला, लाल। जापानी कला इकेबाना क्या है? पुष्प संयोजन। भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? गुप्त काल को। वेदों की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत। द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं हरा, बैंगनी, नारंगी। वुडकट तकनीकी कौन सी कला के अंतर्गत है? छापा कला। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? प्रिज्म। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? लयात्मक रेखा। बाटिक किसमें प्रयोग किया जाता है? कपड़े पर। कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन। रौद्र रस का रंग क्या है? लाल। एक त्रिआयामी कला है मूर्ति कला। कागज़ की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? कोलाज। मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? फैब्रिक चित्रण। सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? ग्रेफाइट। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं नीला, हरा। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर निल्हम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? 8। उत्कीर्ण छायाचित्र को क्या कहते हैं? इंटैग्लियो। चिकनकारी किससे संबंधित है? वस्त्रकला से। विरोधी रंग कौन से हैं? लाल का विरोधी है हरा। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? जयमंगला। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9। वॉश पेंटिंग की शुरुआत किसने की? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण क्या कहलाता है? स्केच। किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? रेशम के कपड़े द्वारा। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64। नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग है पीला। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। धरातल। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का वर्णन किया है? 49। भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? तो वो है धर्म। चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? 2। किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाती है? प्रमाण। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? लय। सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बताया था? भरत मुनि। चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है। उपर्युक्त सभी। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है? रेखा का। आकृति को रूप किससे मिलता है? रेखा से। आकृतियों से क्या स्पष्ट होता है? रूप। चित्र में प्राण किससे आता है? लय से। वात्स्यायन रचित कामसूत्र की टीका जयमंगला में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है? पंडित यशोधर ने। रस का क्या अर्थ है? दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है दूरी और निकटता का। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार क्या है? रैखिक परिप्रेक्ष्य। विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित है? चित्रकला से। षडंग किससे संबंधित है? चित्रकला से। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया अभिनव गुप्त ने। चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर लिपि चित्रकला से संबंधित नहीं है। चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व है? रंग का। लाल रंग किसका प्रतीक है? पराक्रम का।
असंबद्ध क्या है? रेखा, वर्ण, मूर्ति, अनुपात। तो इसमें हो जाएगा मूर्ति। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? भूमि से प्राप्त रंग। जल रंगी वॉश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? आवश्यकतानुसार। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? तो एच पेंसिल सबसे हार्ड होती है। किस किस रंग के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? काला तथा सफ़ेद। किस किस रंग के मिलाने से काला रंग बनता है? कत्थई प्लस नीला। किस किस रंग के मिलाने से कत्थई रंग बनता है? लाल प्लस हरा। भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार कौन है? यशोधर। ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है? 4। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? संतुलन। उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? मूर्तिकार। कड़वत रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? व्याकुलता। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग है हरा। कौन सा रंग ज्ञान को प्रदर्शित करता है? नारंगी। षडंग का पहला अंग है रूप भेद। कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है? चित्र सूत्र से। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज़ पर अच्छा उभरता है? मोटा कागज़ पर। सौंदर्य क्या है? रस निष्पत्ति। चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि या नीचे से ऊपर की ओर दृष्टि। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? रस्किन का। सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आभासी चित्रण में किया जाता है। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड या सतह हो सकते हैं? अनगिनत। भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग क्या है? नेवी ब्लू। टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? जल रंग का। टेम्परा की शुरुआत कहाँ से हुई? अजंता से। बंधक किस में प्रयुक्त किया जाता है? बाटिक में। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? राजा भोज। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि। वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? वर्णिका भंग। सादृश्य का क्या अर्थ है? आकृति में समानता। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति। कला एक अभिव्यक्ति है, कथन किसका है? क्रोचे का। भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? प्रमाण से। मोनोक्रोम क्या है? एक ही रंग के टोन। चित्रण की विधि क्या कहलाती है? तकनीक। फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है? फ्रेस्को सेक्को यानी सूखी पद्धति और फ्रेस्को बुनो यानी गीली पद्धति। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 3 तल। सेरीग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग होता है? सिल्क का। प्राइमिंग किस में प्रयुक्त की जाती है? तैल चित्रण में। फिक्सेटिव किस में प्रयुक्त होता है? पेस्टल में। हीटर तथा स्टोव किस में प्रयुक्त होता है? बाटिक में। पैटर्न क्या है? रंग एवं आकारों का पूर्वांकन। टेक्सचर क्या है? धरातल का गुण। चारकोल किस लकड़ी से बनता है? सागौन। कैथारसिस का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु ने। इंटेग्लियो क्या है? छापा कला। आधुनिक वुडकट छापा चित्रकार ब्लॉक पर रंग लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? रोलर का। चमड़ा रोलर का इस्तेमाल किस में होता है? लिथोग्राफी में। खसड़ा क्या है? स्केच। तो ये था आज का हमारा पहला टॉपिक, जिसके सभी प्रश्नोत्तर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।